Hello everyone. In this video we are going to start to solve the exercise 5.5 of 12th standard chapter number 5 that is differentiation. 5.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट विल डिस्कस ऑलरेडी. अब यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन हम सबको करना आ गया है, हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज एंड ऑल. सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वहां पे हम लोगों को लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना होगा. ऑल्दो द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में सीखा है उसको डायरेक्ट अप्लाई करके भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस इफ वी गो बाय दैट वे, जो उसका सोल्यूशन बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और बहुत लेंदी भी होगा. सो दैट इज द रीजन वी यूज लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज. So quickly we'll discuss the logarithmic properties. Already several times we have discussed this. The first property is log of a into b is equal to log a plus log b. Now log of a minus b is equal to log this is a by b. This is not minus. Okay, so again I'll repeat this one. Log a by b is equal to log a minus log b. Okay, and the next property that is log a to the power n is equal to n times log a. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेन बेसिक लॉगरिथमिक की जो काफी ज्यादा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी कर दिया. ओके, दैट इज व्हाट, दैट लॉग ए प्लस दैट इज व्हाट लॉग ऑफ ए प्लस बी. अगर ये इस तरीके से लिखा है और लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा इक्वल नहीं होता है. टेक केयर ऑफ दिस. कई बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते लॉग ले लेते हैं और इस तरीके से दो एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं. सो दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट से होता है. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. द प्रॉपर्टी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. सो नाउ ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो. ओके, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज 5.4. एक्सरसाइज 5.5. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो, अब डायरेक्टली अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो ये तीन फंक्शन साथ में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे u v w लाइक मतलब जैसे u v रूल होता है वैसे u v w तीन फंक्शन होगा. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये काफी लेंदी होगा. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक लॉग बोथ द साइड. सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग ऑफ cos x okay, now you can see this is log a into b into c. So using logarithmic property we can write log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Now we'll differentiate this with respect to x. So log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 upon y. log हो गया डिफरेंशिएट, अब y को करना है. So dy by dx is equal to log x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले log होगा log का डेरिवेटिव, तो ये 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, प्लस ये log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, दैट मीन्स 1 अपॉन cos 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x. ओके, और ये 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2. ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ पे log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 3x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3. अच्छा, यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल 2x है ना, तो cos का डेरिवेटिव साइन होगा, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, तो ये होगा 2x. ओके, सो फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी dy by dx इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे y है, दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी टर्म. सो विल राइट इन दिस वे y a big bracket माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा माइनस 10x, प्लस माइनस माइनस 2 साइन बाय कॉस हो जाएगा tan 2x, प्लस माइनस माइनस 3 tan 3x. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर.
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है. रूट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, या नीचे 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ऊपर 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में. अगर इसे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक मेथड को यूज करके सॉल्व करने गए तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी. बट यूजिंग लॉग का प्रॉपर्टी दिस विल बी वेरी क्विक. लेट्स सी, दोनों साइड पे लॉग लेने का है. ओके, सो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 and x minus 5. Now use the log property, that is log y is equal to, रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब ये होल रेज टू 1/2 है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ. ओके, अब ये हो जाएगा log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. व्हाट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? Log numerator minus log denominator. So I am going to write in this way: log of x minus 1 x minus 2 multiply by log of x minus 3 x minus 4 and x minus 5. Okay, so this is going to be log y is equal to 1/2. Okay, अब यहाँ पे हम लोग इनको स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x minus y plus log x minus 2. Now see, माइनस साइन है, सो यू हैव टू बी अलर्ट. यहाँ पे माइनस जब भी लगाओ तो पुट द ब्रैकेट. अब इनको भी हम स्प्लिट करते हैं, हो जाएगा log x minus 2 प्लस log ऑफ x minus 4 प्लस log ऑफ x minus 5. ठीक है, अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट log y इज इक्वल टू 1/2 log x minus 1 प्लस log x minus 2, ये हो जाएगा माइनस log x minus 2 प्लस माइनस माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5. Now this is easy to differentiate. Now let's differentiate it with respect to x. Okay, so इसको हम लोग यहीं पे differentiate करते हैं. ठीक है, so differentiate this with respect to x. तो ये log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy by dx is equal to 1/2 is going to remain as it is. एक एक करके टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं. log x minus 1, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x minus 1. अब x minus 1 का डेरिवेटिव तो 1 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और एक कांस्टेंट टर्म है जो कि क्या होने वाला है, 0 होने वाला है. सो प्लस 1/x minus 2, ये log का डेरिवेटिव हो गया. इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x minus 2 का, सो दिस इज गोइंग टू बी 1. नाउ माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x minus 2. ओके, सो 1 सेकेंड, देयर इज अ करेक्शन. ओके, यहाँ पे ये x minus 3 है, देन दिस इज गोइंग टू बी x minus 3. ये भी x minus 2 ही रहेगा, ये x minus 3 हो जाएगा. सो यहाँ भी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x minus 3. नाउ माइनस 1/x minus 4 माइनस 1/x minus 5. ओके, सो dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अपॉन x minus 1 प्लस x minus 2 माइनस x minus 3 माइनस x minus 4 माइनस x minus 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, फाइनल आंसर में यहाँ पे y की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा. y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको एज इट इज यहाँ पे उठा के रख देना है and rest is going to be the answer. Now we'll go for the question number 3rd. Okay, and this is the question number 3rd. अब देखो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है विच इज रेज टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पे जो केस बन रहा है दिस इज फंक्शन रेज टू फंक्शन. अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये a टू द पावर x वाला फॉर्म तो नहीं है ना. नहीं, दिस इज नॉट a टू द पावर x. ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है जहां पे a इज अ कांस्टेंट वैल्यू. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है. तो ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज एक फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन. तो जब भी ऐसा केस है तो आपको हमेशा लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. Okay, so this is actually y. Okay, so y is equal to log of cos log x raised to cos x. Now take log on the both side. So ये हो जाएगा log y is equal to log x raised to cos x.
अब log की प्रॉपर्टी होती है तो ये cos x इधर पीछे आ जाएगा. So this is going to be cos x into log of log x. Okay, which now differentiate with respect to x. तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx is equal to, अब यहाँ पे uv रूल लगेगा. सो cos x एज इट इज, इस log का इस पूरे पार्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस, अब ये टर्म एज इट इज होगा तो दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. ओके, सो नाउ इज इक्वल टू cos x, इस log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन log x. अब ये log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अगेन 1 अपॉन x. चेन रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा. ओके, सो log ऑफ log x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x. सो फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी dy by dx is equal to y times cos x upon x log x minus sin x log of log x. ओके, और ये y की वैल्यू क्या है, दैट इज log x रेज टू cos x ब्रैकेट में cos x x log x minus sin x log of log x. Okay, so this is going to be the answer. Okay, question number 4th. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक फंक्शन रेज टू फंक्शन दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इस पार्ट को जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो लॉगरिथमिक लेके करना पड़ेगा. बट उसके साथ एक और फंक्शन दिया है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. अब सवाल ये आता है कि लॉग लेना कहाँ पे. अगर मैं इसी इक्वेशन में लॉग ले लूंगा तो मैक्सिमम लोग गलती यहीं पे करते हैं. दिस इज दी वन ऑफ, ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो बच्चे लोग गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो यहीं पे करते हैं. वो करते क्या, आई विल शो यू दैट एंड देन आई विल डू दी राइट फॉर्म. वो यहीं पे लॉग ले लेंगे एंड दे विल प्रोसीड लाइक दिस. लॉग y इज इक्वल टू log x to the power x minus log 2 sin x. And this is very wrong. ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, because in the starting of video itself we have discussed that log of a minus b is log a minus log b. ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है. तो ऐसे केस में इसको सॉल्व कैसे करना है. ओके, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू d by dx x to the power x minus 2 raised to sin x. इसका भी डिफ्रेंसिएशन. सो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका डिफ्रेंसिएशन हम इजीली लिख सकते हैं, बट इसको हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट x to the power x is equal to u. ओके, तो ये जो अलग से फंक्शन है मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट करके निकालूंगा और उसको यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो वी नो u इज इक्वल टू x टू द पावर x. अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x टाइम्स log x. क्योंकि जब इसमें हम लॉग लेंगे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ पे जब हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x टू द पावर x, और ये x बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा uv रूल, तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया. सो du बाई dx इज इक्वल टू u टाइम्स 1 प्लस log x. ओके, सो du by dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है x टू द पावर x, ये हो गया 1 प्लस log x. तो देखा यहाँ पे u की, देखो u की वैल्यू क्या है x टू द पावर x, इसका मतलब ये d by dx x टू द पावर x क्या होता है x टू द पावर x 1 प्लस log x.
तो ये जो एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने अलग से निकाला है, इसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो हेंस आई कैन से dy by dx इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू लिखने वाला हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस, अब 2 रेज टू साइन x का डेरिवेटिव कैसे होगा, यहां पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सपोनेंशियल को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे होने वाला है. सो 2 टू द पावर, दिस इज गोइंग टू बी 2 टू द पावर साइन x एज इट इज इनटू log 2. उसके बाद देखो भी 2 टू द पावर डिफरेंशिएट हो गया. अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x. सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस log 2 into cos x 2 to the power sin x. So this is going to be the final answer. So final answer में यहाँ पे हम लोग एक बार और लिख देते हैं, that is dy by dx is equal to x to the power x 1 plus log x minus cos x into log 2 2 to the power sin x. Okay, next problem, that is question number 6. We'll discuss this part, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, देखते कैसे सॉल्व करना है. अब इस केस में भी आप देखोगे तो ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, लेकिन ये दोनों चीज साथ में लिखा हुआ है एंड दैट इज द रीजन कि हम लॉग डायरेक्टली यहां पे नहीं लेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, आप एक काम करो, इसे कोई एक टर्म मान लो, लाइक y इज इक्वल टू u प्लस v. इसका मतलब क्या हो गया, u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x हो जाएगा. ये आपका, आपने यहाँ पे इसको एक पार्ट मान लिया. नाउ v इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया. तो इस तरीके से आपने इस दो एक्सप्रेशन को आपने एक u मान लिया और एक को v मान लिया. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस पार्ट, तो ये कैसे आप लिखोगे, डिफरेंशिएट दिस होल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, u, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं du बाय dx प्लस dv बाय dx. So finally, to get the answer, to get the dy by dx, I need to find out du by dx and dv by dx. So what I have to do, I have to differentiate this equation number 1 or this first part individually, then I have to differentiate this second part अलग से, और उन दोनों की वैल्यू को लाके फाइनली हम यहाँ पे रख देंगे. सो विल गेट आवर फाइनल आंसर. अच्छा, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको, नाउ यू नो दैट दिस इज फंक्शन रेज टू फंक्शन, सो यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड एंड देन यू हैव टू प्रोसीड जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं. सेम कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन नंबर 2. लॉग दोनों साइड पे लेना है और जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सेम सॉल्व करना है. एंड वंस यू गेट द फाइनल आंसर यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. सो easily solve हो जाएगा. I want you to do the further part of this question by yourself and you'll definitely get the answer. If you find any difficulties, then just put this question number in the comment box. We'll get back to you. We'll post the solution of this. We'll solve the next problem. Okay. We'll solve the question number 8. Okay. So now in this case यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं. तो expression will be y is equal to u plus v. Now differentiate this expression with respect to x. We'll get dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Okay. इंडिविजुअली हमें du by dx निकालना है और dv by dx निकालना है और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. So we know u is equal to sin x raised to x. How are we going to get the du by dx? First we have to take log on both the side. So this is going to be log u is equal to log sin x raised to x. Okay. Now this x can be written over here by using the property of log. So this is going to be x times log of sin x or a log u as it is. Now differentiate with respect to x. So we'll get 1 upon u into du by dx is equal to, यहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्ट रूल लगेगा. So x into, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस log
sin x as it is और x का डेरिवेटिव 1. So finally we got du by dx is equal to u times cos by sin is going to be cot x. यहाँ पे मैं ये x लिख देता हूँ प्लस log of sin x. ओके, ये u की वैल्यू क्या है? du by dx is equal to sin x raised to x ब्रैकेट में x cot x प्लस log of sin x. ओके, सो एक पार्ट तो हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया. नाउ वी नो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स. क्या इसमें भी log लेने की जरूरत है? नहीं, इसमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. सो dv बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? साइन इनवर्स. सो वी नो द साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा. ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स इनटू, अब ये रूट एक्स को तो हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने किसको डिफरेंशिएट किया है? साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया है. ओके, तो अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो फाइनली हमें dv बाय dx भी मिल गया, du बाय dx भी मिल गया. इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है? यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड विल गेट आवर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आपको एग्जाम में मे बी ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. x to the power x plus y to the power x is equal to 1 and we have to find dy by dx. तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू टेक दिस इज एज u एंड दिस इज एट v. तो u plus v is equal to 1. ओके, नाउ इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? du by dx plus dv by dx is equal to 0. So what I have to do actually, मुझे पता है u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x. So individually I'll differentiate this both the term and I'll substitute them over here. So let's take the first term, that is u is equal to x to the power x, and just now we have seen the differentiation of x to the power x. It's better कि अगर आप याद रखें x to the power x का differentiation as a formula तो आपका थोड़ा टाइम भी बच सकता है. So I'm going to write du by dx डायरेक्टली, और x to the power x का डेरिवेटिव होता है x to the power x ब्रैकेट में 1 प्लस log x. अभी जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने x to the power x का डिफरेंशिएशन निकाला है, सो यू कैन रेफर दैट अगेन. Okay, if it's better, again I'm telling you it's better if we remember the differentiation of x to the power x. So this is our first part. Okay, now we'll differentiate the second part. Up now to differentiate the second part, we have to take log on both the side. So what will happen? Taking log on both the side, I'll get, मैं यहाँ पे log ले रहा हूँ. Okay, so log v is equal to log y to the power x. तो ये हो जाएगा log v is equal to x times log y. Now I'm going to differentiate this part with respect to x. So ये हो जाएगा log v का डेरिवेटिव 1 upon v into dv by dx is equal to, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल. So x is going to be as it is, log का डिफरेंशिएशन 1 upon, that means 1 upon y, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1. सो dv by dx is equal to v times x by y dy by dx plus log x. ओके, सो dv by dx is equal to, v का वैल्यू क्या है? y to the power x ब्रैकेट में x by y dy by dx plus log x. सो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया. वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमें dy by dx को अलग करके फाइनली हमें हम लोगों का फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस. ओके, विल गेट du by dx कितना आया हम लोगों को? दैट इज x to the power x 1 plus log x प्लस dv by dx is, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सो आई विल गेट
y to the power x, x upon y, dy by dx plus y to the power x log x is equal to 0. Now send every term to the right hand side except this term. So we'll get dy by dx is equal to minus of y to the power x log x minus x to the power x ब्रैकेट में 1 प्लस log x. ओके और यहाँ पे है x इंटू, देखो दिस इज गोइंग टू बी y to the power x upon y. So now just shift this y to over here and this term in the denominator and we'll get the final answer. Okay, by mistakenly what we did in actual textbook question, यहाँ पे ये x to the power y है. तो अगर यहाँ पे x to the power y है, so what you have to do, या इस एक्सप्रेशन को भी आपको log लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि x to the power y हो जाएगा. So आप दोनों साइड पे log लेना and then differentiate. You'll definitely get the answer. Okay, it's a silly mistake. क्वेश्चन लिखते वक्त ये गलत हो गया कि यहाँ पे y की जगह पे we have written x. So just make sure कि जब आप सॉल्व करें तो राइट क्वेश्चन लिखे वहां पे और ये वाला जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करें. ओके तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x लिखा है, हम लोगों की टेक्स्ट बुक में वो दिया है u जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा x टू द पावर y. आई विल जस्ट डिफरेंशिएट कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, बस आप उसको रिप्लेस करके करेक्ट कर लेना. ओके सो यहाँ पे हमें दोनों साइड पे log लेना पड़ेगा. सो log u इज इक्वल टू एक्स टू दी, ये हो जाएगा log x टू द पावर y. So log u is equal to y times log x. Now differentiate with respect to x. So 1 upon u du by dx is equal to, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे. So y log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon x और x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस log x dy by dx. So finally we get dy by dx is equal to u y by x plus log x into dy by dx. So we'll get dy by dx is equal to u का वैल्यू हो जाएगा x to the power y by x plus log x into dy by dx. So what you have to do, you have to just replace this is u. Okay, you have to just replace du by dx by this term. Okay, by this term you have to replace. तो वो हम लोगों के बुक में जो क्वेश्चन है उससे मैच हो जाएगा. आप इसके बाद थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, दैट यू हैव टू ब्रिंग dy by dx टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट एवरी टर्म टू द राइट हैंड साइड एंड विल गेट आवर फाइनल आंसर, दैट इज dy by dx. Okay, now the question number 15th. बीच के जो प्रॉब्लम है those are similar to the problem what we have done in question number 12th. सेम वे में हमें करना है बट फंक्शंस को अलग अलग करके चेंज किया गया उसमें. सो जब भी इस तरह से थोड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन आए यू हैव टू बी लिटिल अलर्ट कि आप हर एक स्टेप केयरफुली करें जिससे सिली मिस्टेक्स ना हो. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15th एंड वी हैव टू आस्क dy by dx. नाउ इन दिस केस कैसे इसको हम dy by dx यहाँ पे इस केस में निकाल सकते हैं. ओके सो इन दिस एक्सप्रेशन हम लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक dy by dx. इस केस में हम लोग इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. डायरेक्टली वी कैन डू इट, लेकिन अगर मैं दोनों साइड पे log लेके करूंगा तो ये बहुत जल्दी और इजीली आ जाएगा. सो टेक log ऑन बोथ द साइड. सो विल गेट log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ e टाइम्स x टू द पावर x माइनस y. तो अब ये प्रोडक्ट में लिखा है, सो दिस कैन बी रिटर्न log x प्लस log y इज इक्वल टू, ये पावर इस साइड आ जाएगा. सो x माइनस y log e और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है, तो ये तो निकल गया. फाइनली हमें क्या मिला, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस y. नाउ विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. विल गेट log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy by dx. हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x. सो नाउ 1 अपॉन y dy by dx, इस टर्म को मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 by x. नाउ टेक द कॉमन dy by dx.
तो हमें मिलेगा 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. ओके, सो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट dy बाय dx. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो so dy by dx is equal to, now shift this term to the right hand side, तो ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा. ओके, और ये टर्म नीचे आ जाएगा y plus 1. so this is going to be the final answer. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 18 जैसे प्रोडक्ट रूल हम लोगों का जो है वही है प्रोडक्ट रूल, बट यहाँ पे 3 फंक्शन साथ में दिया है. सो प्रोडक्ट रूल का बेसिक कैसे हम उसे याद रखते हैं कि एक टाइम पे एक को ही डिफरेंशिएट करना है और बाकी जो दूसरा टर्म रहता है हम लोगों का वो कांस्टेंट होता है. सो सिमिलरली यहाँ पे 3 टर्म दिया है, बट यू कैन सी वी आर डिफरेंशिएटिंग 1 टर्म एट अ टाइम. ओके, पहले u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v और w कांस्टेंट मान के हम चल रहे हैं. जब v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u w को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. जब u w को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u v को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. सो एक्चुअली वी हैव टू प्रूव दिस, और इसका प्रूफ बहुत इजी है, बस हमें 2 बार u v रूल यूज करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, देखो पहले एक पहला फंक्शन मैं इसको लूंगा और इन दोनों को मैं साथ में रखने वाला हूं. सो जब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा. ओके, सो u एज इट इज. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब मैंने पहले क्या किया, इसको एक फंक्शन माना है और इसको दूसरा फंक्शन माना है. ओके, और मैं उसमें अपना प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं. तो u को एज अ कांस्टेंट माना है, dy by dx ऑफ vw प्लस vw एज इट इज एंड du by dx. ओके, नाउ u इंटू, अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो सबसे पहले v एज इट इज dw अपॉन dx प्लस अब w एज इट इज dv by dx प्लस du by dx vw. ये u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट u v dw by dx प्लस u w dv by dx प्लस du by dx into v into w. So we have to just arrange them and we have to write them in order. तो ये हो जाएगा du by dx v into w प्लस u dv by dx w plus uv dw by dx. So we got the answer. So इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, we have just used our basic product rule. Okay, so product rule को बस 2 बार यूज किया गया and this is how we have got the final answer. तो जब भी हम product rule यूज कर रहे हैं we have to just keep one thing in mind कि वन टाइम पे हमें एक टाइम पे एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एंड रेस्ट एवरी फंक्शन वी हैव टू कंसीडर देम एज अ कांस्टेंट. एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.5. दिस वाज इम्पोर्टेंट. ओके, और इसके जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, अच्छे से आप लोग करें. ठीक है, समझे इस चीज को एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में स्किप किया, those will be easily solved on the basis of what we have done to solve this problem which we have covered in this video. So उन concept को use करके आप वो सारे problem भी अपने साथ solve करें. If you find any difficulties then just let the question number in the comment box. Okay, thank you everyone.